अलीगढ़ के थाना टप्पल पुलिस ने एक बड़ी और अहम कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह कार्रवाई उन शातिर भूमाफियाओं के खिलाफ की गई है जो लोगों को जमीन के नाम पर धोखा देकर करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 3 प्रमुख अभियुक्तों अजित कुमार, श्रवण कुमार और प्रवीण कुमार पटेल की करीब 40,596 वर्ग मीटर जमीन को कुर्क किया है, जिसकी कीमत लगभग 60 करोड़ 89 लाख रुपए है। यह गिरोह कई वर्षों से सक्रिय था और हर शनिवार रविवार को यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे टेंट और झंडे लगाकर दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के राज्यों के निवेशकों को फर्जी नक्शे और प्लॉट दिखाकर ठगता था। निवेशकों को भविष्य में कीमतें बढ़ने का लालच देकर जमीन बेची जाती थी, लेकिन असल में वह जमीन किसानों की होती थी जहां खेती हो रही होती थी। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमृत जैन और क्षेत्र अधिकारी वरुण सिंह के नेतृत्व में टप्पल पुलिस की टीम ने सादी वर्दी में जाकर पूरे गिरोह की हकीकत को पकड़ा और इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका को भी खारिज करवाकर कानूनी रूप से कुर्की की कार्यवाही पूरी की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने इस अभूतपूर्व कार्रवाई के लिए टप्पल पुलिस को 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार की भी घोषणा की है। पुलिस की यह कार्रवाई न केवल ठगों को बेनकाब करने वाली है, बल्कि उन निवेशकों के लिए भी राहत की खबर है जो ऐसे फर्जीवाड़ों का शिकार हो चुके हैं। गैंग का जो लीडर है उसका नाम अजित कुमार रमन है और बाकी 2 सदस्य जिनका नाम श्रवण कुमार और प्रवीण कुमार है। इन तीनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम JSM है, जो कि नोएडा बेस्ड थी। यह कंपनी भोले वाले किसानों से धोखाधड़ी करके फर्जी दस्तावेज बना के उन्की जमीन हड़प लेती थी। यह कंपनी जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पैसे लगवा के उनके पैसे उलझा देती थी और पैसे वापस मांगने पे उन्हें डरा धमका के भगा देती थी। इन्होंने यहाँ ऐसी कई तरह की धोखाधड़ी राजस्व और येड़ा की जमीनों पर भी की है। तो इन सभी फ्रॉड्स का संज्ञान लेते हुए हमने इन तीनों गैंग्स के मेंबर के ऊपर गैंग पंजीकरण करवा थाना टप्पल पे 292/25 एक मुकदमा गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत करवाया और उसी एक्ट की कार्रवाई के अनुपालन के क्रम में धारा 14(1) के तहत आज इन तीनों गैंग मेंबर्स की 40,000 लगभग स्क्वायर मीटर की जमीन जो कि एक्सप्रेसवे के जस्ट पास ही है, उस जमीन को आज हमने जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ़ के आदेश अनुसार कुर्क किया है और इस जमीन की अनुमानित लागत लगभग 60 करोड़ रुपए है। और आपके माध्यम से मैं यह संदेश भी देना चाहता हूं कि ऐसे ही अलीगढ़ पुलिस भविष्य में भी संगठित अपराध के विरुद्ध कठोरतम से कठोरतम विधिक कार्रवाई अमल में लाए। ओवरऑल आज टप्पल पुलिस के द्वारा, हमारी देहात पुलिस के द्वारा लगभग 40,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा जमीन कुर्क की गई है। ये कुर्की का आज लैंड वैल्यू लगभग 60 करोड़ रुपए है और ये वन ऑफ ऐसी कार्रवाइयां हैं जिससे इस क्षेत्र में भूमाफियाओं के खिलाफ एक स्ट्रांग मैसेज, जो गवर्नमेंट की पूरी मंशा है कि भूमाफिया या किसी प्रकार के माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, ये उनकी कमर तोड़ने का काम है और भविष्य में ऐसी कार्रवाइयां चलती रहेंगी। इस अभियान की शुरुआत मानिए आप, इस क्षेत्र में जो भी इस तरह के लोग हैं, हमारे अभी एक बड़ी और कुर्की हमारे प्रोसेस में है और जल्द ही इस क्षेत्र में जो लोग इस तरह के गलत कामों में और भोले भाले निवेशकों को ठगने का काम कर रहे हैं, इन सभी खिलाफ गैंगस्टर्स लिख करके इन सभी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, आपकी सलाह को ध्यान में रखा जाएगा। ये एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का इशू है जिस पे हम लोग लगातार विचारणीय और विचार करते रहते हैं। आपसे बताया मैंने पहले, ये सब लोग 2020 से एग्रीमेंट्स कर रहे हैं लैंड्स की। बाहर से निवेशक को बुलवाते थे, लैंड कोई और दिखाते थे, उसके बाद रजिस्ट्री करने के नाम पे वो किसी दूसरे लैंड का एग्रीमेंट करते थे। जब वो लोग उसी मौके पे जाते थे उनको पता चलता था ये तो किसान अपनी खेती कर रहा है, ये तो वो लैंड है ही नहीं जो लैंड इनको दिखाई गई थी। तो ऐसी चीज़ें लगातार इन्होंने किया। किसानों के साथ 2 बीघा ज़मीन ली, उसको 5 बीघा बना दिया फेक सिग्नेचर्स कर करके। जितने तरह के फ्रॉड्स लैंड संबंधी किए जा सकते हैं उन लोगों ने किए, लोगों को कंपनी बना करके ठगा है। इन सभी खिलाफ कुर्की कार्रवाई हुई। इसमें जो एक गाड़ी कुर्की भी हुई है, इसमें एक स्कॉर्पियो, एक 40 लाख की एक स्कॉर्पियो है, वो लगभग वो कुर्क होने वाली है। और इसमें अपार्ट फ्रॉम लैंड कोई और आगे भी हमें उनकी संपत्तियां प्राप्त होती हैं, उनको भी कुर्क किया जाएगा। आपसे बताया मैंने 3 लोग हैं। 3 लोगों के नाम हैं अजित कुमार रमन, श्रवण कुमार चौधरी, प्रवीण कुमार पटेल। तीनों गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं
और इन सब के खिलाफ 8 या 9 मुकदमे हैं। सर, अधिकारियों को मौके पर भेजा गया था, सादावर्ती में इस तरह का थोड़ा जी, ऐसा हुआ था। ये तीनों हमारे जो अधिकारी थे, जब ये बातें हमारे पास हियर से आ रही थी लगातार कि वहाँ पे सैटरडे और संडे को कुछ फेक लोग, सारे लोग वहाँ पे बहुत लोग बिजनेस करते हैं उस क्षेत्र में, सारे फेक और सारे गलत नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ये ठगी का काम कर रहे हैं। उस क्षेत्र में हम लोगों के अपने ऑफिसर्स को निवेशक बना के भेजा गया था। उन लोगों ने इस चीज़ को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, किस तरह से उनको ल्योर करने की कोशिश की जाती है, किस तरह से सैटरडे और संडे को वो लोग ऑपरेशनल होकर के फ्लैग्स, झंडे, बैनर्स, कंपनी के अपने सेटअप्स बना करके, कंप्यूटर्स ला करके ठगने का प्रयास किया जाता है। इसी सब चीज़ों को हम लोगों ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने के बाद ये डिसाइड किया कि दिस नॉनसेंस हैज़ टू एंड। और जो पुराने मुकदमे खंगाले गए उसमें इस गैंग का पता चला है। इस गैंग पे कार्रवाई करने से बाकी इस तरह के जो लोग हैं वो डिसवेड होंगे, वो भागेंगे। और हमें विश्वास है कि जो भी निवेशक जो हमारे पास अभी तक फॉर्मल कंप्लेंट्स लेकर के नहीं आए हैं, वो हमारे पास फॉर्मल कंप्लेंट्स लेकर के आएंगे, उनमें आगे मुकदमे लिखे जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, इसमें हमारे पास कोई फॉर्मल कंप्लेंट अभी नहीं आई है। अगर इक्का दुक्का जो बीच में आती रही है उनमें FIRs हुई हैं, लेकिन संगठित रूप से, ऑर्गेनाइज्ड रूप से किसी कंपनी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं आई थी। ये एक्शन अलीगढ़ पुलिस का सुओ मोटो लिया हुआ एक्शन है, ताकि आगे निवेशकों को इस तरह के फ्रॉड से बचाया जा सके।